हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम हुआ हर्ष कुमार और मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, जो बहुत कम हो रहा है भाई। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, तो मेरा जो आज का व्लॉग है वो अमेरिका के ऊपर निर्धारित है भाई। जी हाँ, अमेरिका के ऊपर निर्धारित है। पहले हम उसकी कुछ बातों को समझ नहीं पाए और उसने भी वो हरकतें की भाई। तो हमने धीरे धीरे उनको समझने का प्रयत्न किया। तो क्या निकला? बहुत कुछ निकला। पहले तो आपको एक घटना सुनाई है, जिसका डायरेक्ट लिंक इंडिया से है। कहीं ना कहीं इंडिया से है। आपने सुना होगा कि गाजा में लोगों को 20 लाख लोगों को मार मार के एक साइड कर दिया भाई। एक साइड मतलब ये कि वो इस कोने में रहते थे, उनको उस कोने में भगा दिया गया, एक तरफ कर दिया गया। गाजा में जो भी बंदे रहते थे उन सबको एक साइड, 20 लाख लोग रहते होंगे तो उनको एक साइड कर दिया है भाई। चाहे किसी और ने ये बात नहीं मानी कि हम इन लोगों को लेंगे, लेकिन अमेरिका इस बात पे अड़ रहा कि इनका कुछ तो करना है भाई, कुछ तो करना है इनका, नहीं तो ये लोगों को दुखी ही करते रहेंगे। दुखी तो किया बहुत है भाई, गाजा और हमास वालों ने दुखी तो किया बहुत है और कभी कभी तो पूरे वर्ल्ड को भी दुखी किया है इन लोगों ने। और उसका फायदा ईरान उठा रहा था भाई। ऐसा नहीं कि वार करके उनको अपने मिशन दे के या अपने हथियार दे के उन लोगों को अपनी ओर खींचा हुआ था। तो इन लोगों ने हमास को मार मार के इस कदर पंगु बना दिया कि अब तुम जाओ। दूसरा, लेबनानी के आतंकवादियों का नाम शायद पता नहीं, हुती तो नहीं है, उन लोगों को भी इन लोगों ने बहुत मारा, बहुत उनका 3-5 एक कर दिया। हुती को भी बहुत मारा, पर ये सीरिया को नहीं मारा इन्होंने। सीरिया को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो आतंकवादी सीरिया में थे उसको बुला लिया। सोचने की बात है, क्या करने बुलाया? अपने सीरिया का आपको पता होगा, सीरिया का जो राष्ट्रपति है आजकल, उसको वहाँ बुलाया, क्या कहते हैं, वाइट हाउस में बुला लिया। तो कुछ तो किया होगा, उनको पैसे वैसे पूजे होंगे। पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी सीरिया को भाई, पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी सीरिया को। उन्होंने पैसा पूज दिया या उनसे ऐसी वो कर ली कि इन लोगों को क्या किया जाए, इन हमास के जो गाजा पट्टी के लोग हैं,
गाजा पट्टी के लोगों को कोई भी देश लेने को तैयार नहीं था। आखिरकार सीरिया ने हामी भर ली। सीरिया ने हामी भर ली। उन्होंने इसको जो है आतंकवादी को दोबारा से रीबिल्ड होने का एक अवसर दिया, यूँ लगा लो। अब जो है इजराइल को बुलाया, ना किसी को बुलाया, ना हमास वालों को बुलाया। जो बुलाया सीरिया से करना था, बात कर ली। अब जो है वो गाज़ा पट्टी में जहाँ से इन लोगों को खदेड़ा गया, उस जगह ट्रम्प टावर बनेंगे भाई, और वो इजराइल के अंडर काम करेंगे। वो सारे इजराइल के अंडर काम करेंगे। मतलब इजराइल का एरिया बढ़ने वाला है। एरिया भी बढ़ा लिया उन लोगों ने, अपना एरिया भी बढ़ा लिया। और गाजा के दूसरी साइड से थोड़े थोड़े करके गाजा पट्टी के लोग, जो 20 लाख लोग हैं, वो सीरिया में एंटर कर जाएंगे भाई, सीरिया में एंटर कर जाएंगे। तो ये तो एक तरह से बात हुई, सारे लोगों के लिए ऐसी बात हुई कि थोड़ा दिल पे लगेगा उनको, भाई बहुत अच्छा हुआ, जो लोग सही हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और गाजा पट्टी में ट्रम्प टावर ऐसे 20-20 पूरा प्लानिंग बनाई हुई है इन लोगों ने, इजराइल और क्या कहते हैं अमेरिका वालों ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई है। आप समझिए, पहले इजराइल ने उनको मार मार के वहाँ से भगाया, हमास को तोड़ा भाई, और उसके साथ इन्होंने ये किया, क्या कहते हैं, इनको एक साइड कर दिया 20 लाख बंदों को। इनको सीरिया जाने पर थोड़े थोड़े बंदे अब ये मजबूर होंगे और वहाँ से ये लोग वापस नहीं आ सकते। और तो उन्होंने बाकी बची हुई जगह पे, गाजा की बची हुई जगह पे ट्रम्प टावर या ट्रम्प के नाम से एक शहर बना बसाने की कोशिश शुरू कर दी है। अमूमन वो कामयाब भी हुई लगती है, कामयाब हुई लगती है मेरे को भाई। कामयाब कैसे? इनमें कोई दम तो है नहीं कि वापस आ जाएंगे ये लोग। तो जो है और उसके साथ है वो इजराइल के साथ लगता हुआ गाज़ा पट्टी का शहर, उसमें बहुत बढ़िया इनका इनका ये नियम और कानून कहता है। मुझे भी लगता है कि भाई ये बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। खैर, अब इसी से रिलेटेड दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, सेम प्रोसीजर इन्होंने इंडिया के साथ कर लिया भाई। क्या इंडिया के साथ क्या किया भाई? सेम प्रोसीजर बांग्लादेश में, सेम प्रोसीजर पीओके में। इन्होंने ट्रम्प ने मोदी से कुछ ना कुछ तो बात की है इस मामले में। तो उन्होंने भी इस बारे में कहा है कि तुम पाकिस्तान पर आक्रमण ना करो, पाकिस्तान पर आक्रमण ना करो, पीओके का कुछ हिस्सा तुम्हें दे देते हैं। कमाल होगी, पीओके का कुछ हिस्सा सारा ही दे दो पीओके। जो भी बात हुई इनकी आपस में, खैर ये बात है कि पीओके का कुछ हिस्सा हमें दे दो, मतलब इंडिया के नाम कर देंगे और वहाँ से
जो बंदे हैं आतंकवादी, उनको मार मार के निकाला जाएगा भाई। सेम प्रोसीजर इन्होंने किया इंडिया के साथ। आप बताओ, आप नहीं किया हो तो? इसमें से जो पाकिस्तान है अपने बंदे वापस ले लेगा, पीओके इंडिया को दे देगा भाई। इस तरह वो और टुकड़े होने से बच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसकी इतनी अब हिम्मत नहीं बची उसमें कि भैया वो ये काम कर दे। कुछ आतंकवादियों की वजह से वो भी परेशान हो गया होगा, क्या कहते हैं, पाकिस्तान भी। जो ये घटना हुई दिल्ली की जो घटना हुई है दिल्ली में और फरीदाबाद के पास पास, और जो बंदे हैं वो भी पकड़े गए सारे। अब तो गया था, क्या कहते हैं, वो उसको भी बुलाया था पाकिस्तानी, उसको क्या, मुनीर को भी बुलाया था ना, क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस में बुलाया था उसको। भाई कमाल हो गया। तो कहीं ना कहीं मोदी ने ट्रम्प से ये बात कही है कि यार इस तरह से बात हुई है, अगर तुम मानते हो, वो चाहते नहीं आप हम पे बम बरसाओ, आप कोई लड़ाई उनसे लड़ो, वो इस काबिल लड़ने के काबिल नहीं बचे। तो फिलहाल क्या करते, खैर ये बात है। दो समझौते भी कर लिए, इनसे गैस खरीदने के समझौते अमेरिका से भी कर लिए हुए। तो ली तो 10% है, सारी ली तो 10% है, पर भाई बात ये हो गई है। अब इस पे क्या मंत्रणा निकल के आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा भाई। खैर, मैं 6 दिसंबर का 7 दिसंबर 8 दिसंबर तक का इंतजार कर रहा हूँ कि इन पर आक्रमण होता है कि नहीं, क्योंकि उधर पुतिन ने आना है हमारे पास, नेतन्याहू ने आना है इंडिया। इन दोनों के जाने के बाद ही आक्रमण होगा, मेरे विचार से आक्रमण होगा। उससे पहले ट्रम्प का एक फोन आया है कि इस तरह इनको मत मारो, और हम ये अपने आप ही तुम्हें दे देंगे। अब देखो इस बार क्या बात होती है। और ऐसे ही सेम इन्होंने कहा है, क्या कहते हैं, उसकी बात तो सामने नहीं आई। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही कहा है। बांग्लादेश के बारे में भी ट्रंप ने ऐसा ही कुछ कहा है कि इन जमात वालों को मार मार के भगा देंगे, और इस तरह से बहुत मार पड़ेगी बांग्लादेशियों को, उन्हीं के फौजियों के द्वारा, उन्हीं के फौजियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा। ये बात की है कि चिकन नेक हमारे प्रभाव में आता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चिकन नेक हमारे प्रभाव में कहीं आता है या नहीं। तो ये 3 बातें निकल के सामने आई हैं भाई। ये 3 बातें आने के साथ ही इनको भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे, जो भारतीय सेना है वो भी सोचने पे मजबूर होगी कि भाई ठीक है, कुछ ऐसा होता है तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। ये 10 तारीख तक सामने आ पाएगा भाई। 10 तारीख के बाद, पुतिन साहब के जाने के बाद और नेतन्याहू के जाने के बाद ही कुछ कार्यक्रम में तेजी आएगी।
पर इनको सबक तो सिखाना जरूरी है पाकिस्तान को। हाँ जी, अब पाकिस्तान तो चाहता है था कि भाई ऑपरेशन 2 ना हो, उसके ऊपर ऑपरेशन 2 ना हो, पर हम करें क्या। तो इनको थोड़ी सी मार मारनी तो बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी मार, जिसमें क्या कहते हैं, इनका जो इनके कौन है वो जो इनके आतंकवादी है, तीन मेन, मसूद अजहर टाइप, मसूद अजहर और वो है ना, क्या कहते हैं, खैर 3 आतंकवादी हैं, 2 आतंकवादी हैं, इनको मार मारनी बहुत ज़रूरी है। और इनके कहने की इनकी वजह से ही इंडिया बहुत परेशान रहा, ये फिर से परेशान करेंगे भाई। तो अभी कोई भी इसमें प्रगति हमारे मोदी साहब की तरफ से देखने को नहीं मिली। उसने कहा होगा उन्होंने कि मैं अपनी फ्लीट से बात करूंगा अपने मंत्रियों से, फिर आपको मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा। क्या होता है क्या नहीं, ये तो वक्त के अनुसार पता लगेगा भाई। ये बात गाजा पट्टी की तो सामने आई है कि वहाँ पे ट्रम्प के अपना बहुत बढ़िया शहर बसाने की योजना बना ली है। उन्होंने पूरी योजना तैयार है ट्रम्प टावर की। दूसरा पीओके में इंडिया को देने की, और तीसरा थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बांग्लादेश में, ये बात सामने आई है। फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। इस बारे में सारी की सारी जो भी मंत्रणा है मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से करेंगे, अपनी सेना के बंदों से करेंगे। सेना के हाईएस्ट जो हमारे क्या कहते हैं डीआईजी वगैरह, सेना के जो हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए डीआईजी वगैरह हैं, उनसे बात करेंगे सेना के ऊपर, और तब जाके बात बनेगी। फिलहाल यही सब कहना, यही सब आपको मंत्रणा की बात देनी थी, यही आपको मैसेज कन्वे करना था। अब आगे क्या होता है इसका फैसला भगवान के हाथ में। खैर, धन्यवाद। जो लोग मुझको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ जो मुझे लाइक करते हैं। धन्यवाद।